the Honourable Prime Minister at Hriday Kunj, Bapu's cottage. Where he lived from 1918 to 1930. And beneath Bapu's picture is a prayer composed by him in which he invokes the Lord for the blessing of open-heartedness and humility so that he may forever serve the people of India as a servant and a friend. Words of श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए साथ में गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत, राज्य के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी, शांति के मसीहा बापू की कर्मस्थली साबरमती आश्रम, एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर, अपनी मनोभावनाएं राष्ट्रपिता के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति व्यक्त करने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार अंकित कर रहे हैं। a homage in words to Bapu. As a grateful nation, sometimes words are not enough to express our gratitude. But words are the only means we have to turn to Bapu, to speak to him and to seek inspiration. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत समारोह स्थल के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव जिसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है साबरमती आश्रम पर, जन का रूप ले सकता है। लाखों करोड़ों लोगों की ऊर्जा उससे जुड़ जाती है, लाखों करोड़ों लोगों के संकल्प उससे जुड़ जाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यही संकल्प है कि भारत की आजादी के 75 वर्षों का उत्सव एक ऐसा पर्व है जिसे सारे देश में जन भागीदारी के साथ मनाने का संकल्प लिया गया है। आज उसके मूर्त रूप लेने का अवसर आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 239 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जिसकी पहली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 8 तारीख को हुई थी, जिसमें देश भर के मूर्धन्य गणमान्य लोग शामिल हैं जो अपने सुझाव देंगे। आजाद In this pictorial document, we see moments of the Dandi March, of Mahatma Gandhi's sojourn at the Yerwada jail and Nasik jails. We also see pictures of
leaders who were associated with and were devotees of Mahatma Gandhi, including the frontier Gandhi, Khan Abdul Ghaffar Khan, Sardar Patel, Jamnalal Bajaj, Sarojini Naidu, Mittuben Petit, Jawaharlal Nehru, and several others. These sketches have been made by Chaggan Lal Jadhav, who was a young boy who came to the ashram and became a devotee of Mahatma Gandhi. It was soon discovered that he had artistic abilities which were encouraged by Bapu. These drawings were all but lost until they were discovered at a bazaar by Professor Rizwan Qadri, who has now collated these documents. They have been authenticated, and so we know that they are actual paintings by Chaggan Bhai that capture the Dandi Yatra and especially Mahatma Gandhi in different moods. 12 साल की उम्र में छगनलाल जाधव वाडज से 5 से 6 किलोमीटर पैदल कोचरब में गांधी जी द्वारा स्थापित अंत्यज रात्रिशाला में पढ़ने के लिए आए थे और उसके बाद जीवन पर्यंत वे बापू के साथ रहे। दांडी मार्च का जीवंत चित्रात्मक प्रलेखन, उस समय की महत्वपूर्ण दस्तावेज, पांडुलिपियां, ये सभी यहां पर संरक्षित की गई हैं। आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास हुआ है। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन पर बापू के जो चित्र प्रकाशित हुए हैं उनसे अवगत कराया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और स्वावलंबन का परिचायक ये चरखा साबरमती आश्रम का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मंच की ओर प्रस्थान करते हुए, जहां से आज वे विधिवत रूप से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। गुजरात की यह पावन धरा है। साबरमती आश्रम के इस स्थल पर यह आयोजन, जो कि आजादी का अमृत महोत्सव है, जिसका शुभारंभ आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होने जा रहा है। इस आयोजन का शुभारंभ आज होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, जिनकी प्रेरणा और परिकल्पना आज यहां आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में साकार हो रही है, हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही स्वागत अभिनंदन है मंचासीन माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपानी जी का, माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का। We also welcome Shri C.R. Patil, Member of Parliament, Shri Kirit Bhai Parmar, Mayor Ahmedabad, Shri Kartikeya Sarabhai, Trustee, Sabarmati Ashram Trust, and also Shri Amrit Modi, Secretary, Sabarmati Ashram Trust. Once again, we welcome all the esteemed dignitaries on this remarkable occasion. Thank you. देवियों सज्जनों, 15 अगस्त 1947 जब भारत में आजादी का सूर्य उदित हुआ था, 100 वर्षों से भी लंबे समय तक चले आजादी के आंदोलन में लाखों देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। उसी सुबह के साथ आशा और विश्वास से भरे देश ने स्वयं को गढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। 15 अगस्त 2022 को यह यात्रा अपने 75 वर्ष पूरे करेगी और इसीलिए ये होगा आजादी का अमृत महोत्सव, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज 12 मार्च 2021 से शुभारंभ हो रहा है आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े आयोजनों का। ऐसे आयोजन जो देश में, विदेश में, जल थल नभ में राष्ट्र के गौरव को नए शिखर तक लेकर जाने की प्रेरणा बनेंगे। सनातन भारत की नींव पर न्यू इंडिया के निर्माण की माननीय प्रधानमंत्री महोदय की परिकल्पना को, संकल्पना को साकार रूप देंगे। आजादी का अमृत महोत्सव पर ही आधारित एक छोटी सी फिल्म है
उस फिल्म को देखकर उसके मर्म को और इसके उद्देश्य को और बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। आइए देखते हैं ये फिल्म आजादी का अमृत महोत्सव। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। अंग्रेजी हुकूमत ने देश को बेड़ियां पहनाई। एक हुए सब दीवाने देश के, आजादी की अलख जगाई। लाठी ऐनक वाले ने सत्याग्रह अनोखा छेड़ा। अनगिनत बलिदानों के बाद ये देश विदेशियों ने छोड़ा। लौह पुरुष ने लोहे सा अखंड बनाया भारत। आजादी की नींव पर खड़ी हुई ये भव्य इमारत। तभी आजादी ने कहा, मैं मंजिल नहीं राह हूं, अभी तो मैं शुरुआत हूं। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सपेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। देवियों सज्जनों, इस कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व यानी आज किया गया है। ये बात तो विशेष है ही, साथ ही इस तारीख यानी 12 मार्च का विशेष ऐतिहासिक महत्व भी है, वो हम सब जानते हैं, क्योंकि 91 वर्ष पूर्व इसी दिन नमक सत्याग्रह का आयोजन हुआ था। बापू के नेतृत्व में सत्याग्रह की राह पर चलते हुए हजारों देशवासियों ने दांडी की यात्रा में हिस्सा लेकर नमक के काले कानून के प्रति अपना विरोध प्रकट किया था। उसी दांडी यात्रा की स्मृतियों से प्रेरणा लेकर एक दांडी गीत यात्रा को समर्पित यह गीत तैयार किया गया है, उसकी रचना की गई है। आइए हम सब इस प्रेरक गीत को न सिर्फ सुने बल्कि उसे आत्मसात करें, उसे अपने जीवन में धारण करें। प्रस्तुत है दांडी यात्रा गीत।
खुद पे हम रखते हैं दम, साथ अगर है तो काफी है हम। निर्भर है खुद पे हम रखते हैं दम, छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता। इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। आजादी रास्ता है मंजिल नहीं, आजादी रास्ता है मंजिल नहीं, बदला समय पर इरादे वही। हमने सिखाया है सारे जहां को, गुजरी जो सदियां वो कहती यही। छोड़ेंगे ना बापू कभी तेरा रास्ता, इस मिट्टी से ही पैदा हुए, इस मिट्टी में दे देंगे जान। तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। भारत 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 हो भारत मेरी शान, तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे तुझसे ही तो जिंदा हूँ मैं ओ मेरे हिंदुस्तान। That was Dandi Yatra Ki. Cultural heritage is an expression of the ways of living developed by a community and passed on from generation to generation, including customs, practices, places, objects, artistic expressions and values. Since ages, Indian history and vivid culture has been mesmerizing everyone. The culture heritage has attracted visitors from all across the globe. Today, on this important occasion, we will witness the beautiful and rich cultural heritage by our country's best artists. देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए आज यहां हमारे सांस्कृतिक मंच कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विभिन्न सांस्कृतिक रंगों से गुंजायमान होने जा रहा है। कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार कवि हुए हैं दीनानाथ नादिम साहब। उनकी एक रचना है सोनवतन, यानी हमारी मातृभूमि। हरवंश राय बच्चन जी ने इसका हिंदी में भी अनुवाद किया है और हिंदी में अनुवाद की कुछ पंक्तियां इस तरह से हैं कि वतन हमारा एक विहसता भूल है, एक नया आदर्श हमारे पास है, हमने पाया भारत का प्यार है, मिली वितस्ता से गंगा की धार है, वतन हमारा एक विहसता फूल है। इसी सोनवतन गीत को लेकर सांस्कृतिक मंच पर उपस्थित हैं जम्मू कश्मीर के सौरभ जाडू और इंडियन हार्मोनी स्क्वायर के कलाकार।
जी हाँ, सोन वतन, हमारी मातृभूमि। दिव्य सज्जनों, तमिलनाडु में जन्मे महान राष्ट्रभक्त कवि सुब्रमण्यम भारती ने राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत अनेक रचनाओं का सृजन किया, उन्हें जन्म दिया। सुब्रमण्यम भारती जी का ही लिखा एक गीत है, थाइन मणिकोडी। इस गीत में सुब्रमण्यम भारती जी हमारे तिरंगे की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर तिरंगे के गौरव पर, उसके आन बान और शान पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। This beautiful act is going to be performed by choir group Basant Arundale Senior Secondary School and Rukmini Devi College of Fine Arts, a unit of Kalakshetra. थाइन मणिकोटी। सुब्रमण्यम भारती की यह महान रचना हम सब के लिए प्रेरणा है। और एक गीत वंदे मातरम। देवी सज्जनों, इस गीत के स्वर और शब्द हमारे रोम रोम को गौरव के भाव से भर देते हैं। मातृभूमि के प्रति असीम कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव हमारे मन में जन्म लेता है वंदे मातरम के माध्यम से ही।
स्वतंत्रता आंदोलन में बंकिम चंद्र चटर्जी का यही गीत प्रेरणा बना, तो स्वतंत्रता के बाद हमारा राष्ट्रगीत बना, जिसे आज हम सुनेंगे पद्मश्री ए हरिहरन से। This was the story till the day India became independent. Over the last 75 years of India's independence, there has been numerous compositions praising the glory of our motherland. Be it on silver screen, on radio, on television, on digital medium, these compositions have always united the country in the spirit of integration. Saurendra Somyoji today will bring before you a collage of these remembrances, that is, the praises of our motherland. Indians, young and old, over decades have sung it for their country. Songs from all ends of India for you will be sung by the SS Choir, Kolkata. और दूसरी तरफ अगर इतिहास के पन्नों को हम पलटें, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारतीय चिंतन को और उसकी संवेदना को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। उनके गीत मानवता के लिए नई सुबह का स्वरूप है। तभी तो हम कहते हैं, ऐसे नव सूर्योदय की जय हो, जय हो। The finale will be in Rag Bhairavi and will feature Ustad Arshad Ali Khan, Pratibha Singh Baghel, Brinda Radhakrishnan and Saikat. So let's witness the grandeur of our finale. ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी यामिनी पुलकितयामिनी शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी कुल्लकुसुमित ध्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा वरदा सुखदा वरदा मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटिकण्ठ कलकल निनाद करले सप्तकोटि भुजै कर कर बाले बोला कैनो मायत को बोले बहुबलधारिणी नमामि धारिणी ऋतुदलवारिणी मातरो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष લોકતંત્રાત્મક પ્રજાસત્તાક તરીકે સંસ્થાપિત કરવાનો તથા તેના સર્વ નાગરિકોને சமுதாய பற்று நிலை வாய்ப்பு நலம் இவற்றில் சம்மனம் ஆகியவற்றை எய்திட செய்யவும் চিন্তার অভিব্যক্তির বিশ্বাসের
ধর্মের তারা মতে উপাসনাদি স্বতন্ত্রতা प्रतिष्ठा আৰু সুযোগৰ সমতা লাভ কৰিবলৈ तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा आणि राष्ट्राची एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्प होई आम्भमानंकर एही संविधान सभारे आद्य 1949 मसीहा नवेम्बर मास 26 दिवस रे जरिया लिहाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे 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 मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विराट है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। और जमुना जी के तट को देखो गंगा का ये घाट है। हाट हाट में यहाँ निराला घाट है। देखो ये अरे देखो ये तस्वीरें अपने गौरव की अभिमान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वन्दे मातरं वन्दे मातरं। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी। ये देश है वीर जवानों का, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो क्या कहना। सिंध नदियन मीसै நிலவினிலே சேரன நாட்டிளம் பெண்களுடனே சுந்தர தெலுங்கினில் பாட்டு செய்து தோணிகள் ஓட்டி விளையாட
देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे बुलाएगा? तू चाहे कहीं जाए, तू लौट के आएगा। नई राहों में, दबी दबी आहों में, खोए खोए दिल से तेरे कोई ये कहेगा। आसाम से गुजरात तक, बंगाल से महाराष्ट्र तक, जाति गई हम एक है, भाषा गई सुर एक है। कश्मीर से मद्रास तक, कह दो सभी हम एक है, आवाज हम एक है। चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। कुछ करिए, नस नस में खोले। कुछ करिए, नस नस में खोले। कोई तो चले जिद करिए, और ऊपर तरिए या मरिए। कोई तो चले जिद करिए, और ऊपर तरिए या मरिए। तेरी
आप राजित वाणी असत्य हानि हो सब निर्भय हो सब निश्चय जय 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 हो नव सूर्योदय जय 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 हो बाट चलत नहीं झुलरी रंगदारी बाट चलत नहीं झुलरी रंगदारी सुबिरदा बनवार सुबिरदा बनवार बाट चलत नहीं झुलरी रंगदारी सोनी पटनी नर माने नाही लगर सोनी पटनी नर माने नाही लगर अपने दीवाने निकलत बर जोरी हे मोरे राम हे मोरे राम हे मोरे राम हाथ चलत नहीं झुलरी नव जागृत प्राण नित यौवन जय नव जागृत प्राण नित यौवन जय मृत्युंजय आशा अज्ञान विनाशा मृत्युंजय आशा अज्ञान विनाशा दूर हो क्रंदन दूर ते बंधन जय 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 हो नव सूर्योदय जय 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 हो 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 जय 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 हो That was the grand finale which depicted India's unity in diversity. एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही तो रंग है इस देश का। दिव्य सज्जनों, आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन बने। हर राज्य, हर भाषा में जन जन तक इसकी पहुंच हो, और देश ही क्यों बल्कि विश्व के कोने कोने तक इसकी पहुंच हो। यही हम सबका प्रयास होना है और होना भी चाहिए। इसीलिए आज यहाँ आज़ादी के अमृत महोत्सव की एक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को जानने, उसे समझने, अनुभव करने और भाग लेने का ये एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। हमारे देश में भी सभी प्रदेश और केंद्र शासित क्षेत्र, सभी रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं इस वेबसाइट पर अपने 75 वर्षों से जुड़े उत्सवों की वीडियोस और फोटोज को अपलोड कर सकते हैं, और करना भी है। हम सबको बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेना है। इसीलिए मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के इस वेबसाइट का अपने कर कमलों से शुभारंभ करें। Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया ने आपदा को अवसर में बदलते देखा है। आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़ते हुए हमने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात किया है और वोकल फॉर लोकल के इस मंत्र ने हमें आत्मविश्वास दिया है, ऊर्जा दी है और देश के विकास को एक नया आयाम और नई गति दी है। यहाँ स्थापित आपके समक्ष जो मंच के सामने ये चरखा है, ये उसी आत्मनिर्भरता का, वोकल फॉर लोकल का एक सुंदर भावपूर्ण प्रतीक है, जो बापू का प्रिय चरखा इस रूप में हमने इतिहास में जिसे देखा है। आज जब कोई भी आप लोकल प्रोडक्ट खरीदें आज के बाद से, उस प्रोडक्ट को आप उसकी फोटो क्लिक करें और उस फोटो को अगर आप ट्वीट करते हैं हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ, तो ट्वीट के साथ ही ये चरखा, जिस समय एक ट्वीट के साथ इस समय ये चरखे के जो पहिया है वो घूम रहा है, ये इसी तरह घूमता रहेगा और लगातार घूमता रहे। इसलिए हम सब लगातार लोकल प्रोडक्ट्स को खरीद कर उसकी फोटो क्लिक करके उसे जरूर ट्वीट करें हैशटैग वोकल फॉर लोकल के साथ। और आज के बाद ये चरखा, ऐतिहासिक चरखा जो है वह ऐतिहासिक पवित्र साबरमती आश्रम में स्थापित किया जाएगा और देश में विदेश में जब भी कोई हम अपने देश का लोकल प्रोडक्ट खरीदेंगे और ट्वीट करेंगे तो ये चरखा इसी तरह घूमेगा। बहुत खूब। The Ministry of Culture, Government of India, in partnership with the Sabarmati Ashram Preservation Memorial Trust, is launching today a unique support and incubation scheme. It is aimed at India's rich culture and traditional connection with the natural world. Through this, we will support initiatives to bring back the heritage and skills that have become recessive and make new sustainable products based on plant and animal natural resources in such a way that it is an economically viable project. By Atmanirbhar Incubator, we wish to contribute in making India self-dependent and give recognition of our Swadeshi knowledge. Through a short clip, let's see how it will ignite the spirit in our people to make the movement of Atmanirbhar Incubator a Jan Andolan. हजारों सालों से हमारा देश विश्व भर में अपने बेहतरीन कॉटन के लिए विख्यात था। अंग्रेजी शासन के समय बापू ने चरखे को आजादी के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया। 1947 में देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारे अपने इंडिजिनस कॉटन की विरासत लुप्त होती गई। आज आंध्र प्रदेश का पोंदुरु गांव देश का इकलौता गांव बचा है जहां महिलाएं कोंडा परुती यानी कि हिल कॉटन से सूत बनाती हैं। सदियों पुराने ऐसे कई पारंपरिक हुनर आज मार्केट लिंक और फंड के अभाव से विलुप्त होने की कगार पर हैं। मैं ये काम पिछले 40 सालों से कर रही हूँ। इससे होने वाली कमाई से ही हमने हमारे बच्चों का पालन पोषण किया है, लेकिन अब हम जो कमा रहे हैं वो हमारे परिवार को चलाने के लिए काफी नहीं है और अब हमारे बच्चे भी ये काम नहीं करना चाहते। आज अपनी विरासतों के पुनर्जीवन के लिए भारत तैयार खड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। आज भारत सरकार एवं साबरमती संरक्षण एवं स्मारक ट्रस्ट देश के हुनरमंद लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ऐतिहासिक गांधी आश्रम में पारंपरिक कौशल के धनी उद्यमियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाएगा और दिया जाएगा इंडस्ट्री मेंटरिंग सपोर्ट एवं फंडिंग, जिससे अपने कौशल के अस्तित्व के लिए लड़ रहे 40,000 परिवार लाभान्वित होंगे। कुंदूर का कताई और बुनाई बहुत पुराना जमाने का है। ऐसा लग रहा था कि ये काम खत्म हो जाएगा। मोदी जी कुंदूर के काम पर ध्यान दे रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे सोच के हम सब खुश हैं। इस मॉडल के अनुसरण से देश में अन्य कॉटन उत्पादकों को भी मार्गदर्शन मिलेगा। इनक्यूबेटर्स के प्रयासों से ऊन उत्पादक चरवाहों का भी आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है। विरासतों का होगा सम्मान।
आत्मनिर्भर होगा हिंदुस्तान। जय हिंद। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत को और गति देगा ये आत्मनिर्भर इनक्यूबेटर। इसके बारे में बहुत विस्तार से जानकारी जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। उसी तरह से जिस तरह से ये चरखा डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारी वेबसाइट पर ही होगा, और जब ये चलेगा तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी ये चरखा मूव करेगा, घूमेगा। तो ये नवाचार के नए नए रंग हैं जो आत्मनिर्भर भारत को गति देंगे और साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव को यादगार अवसर के रूप में तब्दील करेंगे। देवियों सज्जनों, स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव को राष्ट्रव्यापी मनाने के लिए, देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने विस्तृत योजना तैयार की है। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी की गरिमामयी उपस्थिति है मंच पर। मैं उनसे निवेदन करूंगा माननीय श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारे। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के 75 सप्ताह पहले साबरमती की इस पवित्र धरती पर और दांडी यात्रा की तिथि पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनके मार्गदर्शन में आज़ादी के 75वें वर्ष पर आने वाली शताब्दी तक के रोड मैप को बनाने की तैयारी है, मैं उनका संस्कृति मंत्रालय की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, गुजरात की सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय रूपाणी जी, हमारे संसद में वरिष्ठ साथी सांसद CR पाटिल जी, साबरमती ट्रस्ट आश्रम के हमारे आदरणीय कार्तिकेय सारा भाई जी, आदरणीय श्री अमृत मोदी जी, अहमदाबाद के महापौर माननीय किरीट परमार जी, यहाँ पर उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, देश के वो 75 स्थान जहाँ पर देश के हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के वरिष्ठ सहयोगी, आदरणीय राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, विधायक और सांसदगण और आम गणमान्य नागरिक इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पर महात्मा गांधी जी के 2 मार्च 1930 के इस 2 वाक्यों को उद्धृत कर अपनी बात को शुरू करूंगा। महात्मा गांधी जी ने ये पत्र लॉर्ड इरविन को 2 मार्च 1930 को लिखा था। तब उन्होंने लिखा था, राजनीतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से अच्छी नहीं है, हमारी संस्कृति की जड़ें ही खोखली कर दी गई हैं, हमारा हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है, हम सबको निःशस्त्र करके कायरों की भांति निस्सहाय और निर्बल बना दिया है। लेकिन आज 91 वर्ष बाद आज हम फिर उसी माटी पर खड़े हैं, उस धरती पर उस तारीख में खड़े हैं, लेकिन आज वो बदला हुआ भारत है। आज करीब 91 साल बाद जब मैं उसी मिट्टी पर आज़ादी के 75 साल के अमृत उत्सव के मौके पर चल रहा हूँ, तब देश के हालात बदले हुए हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत की आज़ादी की शताब्दी का सफ़र स्वावलंबी और स्वाभिमान से भरा होगा। हम दुनिया के सामने अब याचक नहीं होंगे, हमारी छवि अब दुनिया अपने कैनवास पर दाता के रूप में बनाएगी। हमने संकट के समय में दवा हो या वैक्सीन, हर किसी को अपना कुटुंबी मानकर पहुंचाया है। हम श्रम की भाषा इसलिए बोलना चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारी नस्लें दीनता की भाषा न बोलें, वे सामर्थ्य और समृद्धि का व्याकरण पढ़ें। प्रधानमंत्री जी का कहना है, देश जब आज़ादी का 100वां वर्ष महोत्सव के रूप में मनाए, उस समय हम गौरवहीन या निर्बल नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हम एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे जिसके विजय के गीत दुनिया के हर आंगन में दोहराए जाएंगे। हमारा
संस्कृति का वैभव गान हर दिल में होगा। मुझे अच्छी तरह से एहसास है कि मैं महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर नहीं चल सकता, पर मेरी वो सामर्थ्य मुझ में नहीं है, लेकिन उन पदचिन्हों को नमन करने का अवसर आज यहाँ पर हमें मिल रहा है। इस अमृत महोत्सव में हमारे पदयात्री जो गुजरात की धरती से हैं, वो 81 लोग आज साबरमती से दांडी तक की यात्रा 5 अप्रैल को पूरा करेंगे। एक दूसरा ग्रुप है जिसमें 14 राज्यों के प्रतिनिधि हैं और 91 लोग हैं, वो 75 किलोमीटर की यात्रा करेंगे जो साबरमती से नाडियाड के आगे तक की होगी। मैं उन तमाम पदयात्रियों को भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन तमाम कलाकारों को जो देश भर से यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प के साथ हम चले, जहां पर सरकार आयोजक नहीं होगी, आयोजन में भागीदार होगी, जनता इस जन महोत्सव को मनाएगी, ये आंदोलन जन महोत्सव बनेगा। इसी प्रार्थना के साथ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। माननीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री गुजरात राज्य श्री विजय भाई रूपाणी से नम्र निवेदन है कि वे प्रासंगिक उद्बोधन दें। थैंक यू। इस मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर भारत का जिन्होंने जो स्लोगन दिया है और पूरा देश उठकर उनके साथ चल रहा है, ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, हमारे नवसारी के सांसद गुजरात भाजपा के अध्यक्ष श्रीमान श्री CR पाटिल जी, अहमदाबाद के महापौर श्रीमान श्री किरीट परमार जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री कार्तिक साराभाई जी, साबरमती आश्रम के ट्रस्टी श्री अमृत भाई मोदी जी, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज पूरा देश की निगाहें गुजरात पर टिकी हुई है, क्योंकि जिस गुजरात ने महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आजादी की जंग की अगुवाई की थी और ब्रिटिशरों को भारत भूमि से खदेड़ने का जो काम किया है, वही गुजरात की भूमि पर आज आजादी की सेलिब्रेशन और सालगिरह के कार्यक्रम में उनका शुभारंभ भी आज गुजरात से हो रहा है। गांधी जी और सरदार साहब ने जन सहयोग से हमें आजादी दिलाकर स्वतंत्रता का जयघोष किया और हमें स्वराज मिला। आज जब देश आजादी का 75 वर्ष अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तब गुजरात की भूमि के सपूत और स्वराज्य से सुराज्य की यात्रा के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं और साबरमती आश्रम की ये भूमि से 1930 में आज के ही दिन 12 मार्च को महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी कूच का आरंभ किया था और दांडी यात्रा की 91 साल की आरंभ अवसर पर आज आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ और अवसर पर पूरा देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर लिव फॉर द नेशन मंत्र के साथ आज विकास की राह पर विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। हमारा देश अपनी आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रहा है और आजादी के इस अमृत महोत्सव की शुरुआत गुजरात के अहमदाबाद के पवित्र साबरमती आश्रम से हो रही है। यह हमारे लिए सौभाग्य की और गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए गुजरात को चुना और मैं उनका हृदय से
आभार व्यक्त करता हूं। आज ही के दिन पूज्य बापू ने साबरमती के इस आश्रम से अंग्रेजों की दमनकारी नीति के खिलाफ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। 81 पदयात्रियों ने 368 किलोमीटर दूर दांडी के समुद्र तट तक ये ऐतिहासिक पदयात्रा की थी। 25 दिन की यात्रा के बाद 6 अप्रैल को बापू ने दांडी के समुद्र किनारे एक चुटकी नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ा था। ये यात्रा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में वो चिंगारी साबित हुई कि जिसने पूरे देश के जनमानस के भीतर देशभक्ति की ज्वाला को जलाया और आजादी एवं स्वदेशी गर्व की प्रति भारतीयों को जागरूक किया। इस नमक सत्याग्रह की पूरी जिम्मेदारी गुजरात के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंधे पर थी और भारत के स्वतंत्र संग्राम में गुजरात का अमूल्य योगदान रहा है। और गुजरात की इस वीर भूमि ने देश को 2 बड़े सपूत दिए। एक महात्मा गांधी जिन्होंने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने गांधी जी के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी और आजाद होने के बाद भारत को टुकड़ों में बिखरने नहीं दिया और सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का निर्माण किया। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के शिल्पी बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल अखंड भारत के शिल्पकार। ये गुजरात का गौरव है कि भारत माता के ये दोनों सपूत गुजरात से थे। परंतु आजादी के आंदोलन में गुजरात का योगदान सिर्फ गांधी और पटेल तक ही सीमित नहीं था। गुजरात के अनगिनत और वीर सपूतों ने अलग अलग मोर्चे पर आजादी के संघर्ष में अपना अहम योगदान दिया। गुजरात के गणेश वासुदेव मावलंकर, कन्हैया लाल मुंशी, विनोद किनारीवाला, मोरारजी देसाई, विठल भाई पटेल, मगन भाई पटेल, डॉक्टर चंदूभाई देसाई, कन्हैयालाल देसाई, बलवंत मेहता, उचरंग राय ढेबर और वासुदेव भट्ट जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया है और भारत की आजादी की लड़ाई अनेक मोर्चे पर लड़ी गई। दादा भाई नवरोज जी ने आर्थिक राजकीय मोर्चा का संग्राम किया। स्वामी सजानंद, नर्मद, दलपत राम, दुर्गाराम मेहता, उमाशंकर जोशी जैसे अनेक सुधारकों ने जन सामाजिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दिया। रणछोड़ लाल छोटालाल ने अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल शुरू की और औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान दिया। श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा, मैडम भिखाजी कामा के योगदान को भला कौन भुला सकता है। सुरेंद्रनगर जिले के कंथारिया गांव के महान क्रांतिकारी सरदार सिंह राणा ने पेरिस में रहते हुए देश की आजादी में अपना योगदान दिया और उन्होंने मैडम कामा के साथ जर्मनी में पहली बार भारत का राष्ट्रध्वज लहराया था। हमारे कच्छ के महान क्रांतिकारी क्रांति गुरु श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में रहते हुए क्रांति की मशाल जलाई और अपने विचारों से प्रेरित कर इस देश को अनेक क्रांतिकारियों को दिशा दर्शन दिया। इस गुजरात की धरती की धन्यता है कि ऐसे सपूत इस धरती ने देश को समर्पित किए। गुजरात की नारी शक्ति ने भी आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उषा मेहता, लीलावंती बैंकर, वनमाला देसाई, पूर्णिमा बेन जैसी अनेक वीरांगनाओं ने आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। गुजरात के आदिवासियों ने भी स्वातंत्र संग्राम में अविस्मरणीय योगदान दिया। 1818 में डांग के भील समुदाय द्वारा चलाया गया आंदोलन, 1858 में रूपसी नायका ब्रिटिश विरोधी आंदोलनों या गुरु गोविंद गुरु का आंदोलन, ऐसे अनेक आदिवासी आंदोलन गुजरात में हुए थे। ज्यादातर लोगों यह बात नहीं जानते थे कि जलियांवाला बाग जैसे 2 बड़े अमानुषी हत्याकांड का दर्द भी गुजरात की धरती ने सहा है। मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अंग्रेजों के दमन के खिलाफ लड़ते हुए अपना जान गंवाया था। वैसा ही एक विद्रोह
विजयनगर के पाली चरतिया गांव में मोती सिंह तेजावत के नेतृत्व में अंग्रेज के दमनकारी लगान के खिलाफ किया था, जिसमें असंख्य क्रांतिकारी आदिवासियों ने शहीदी दी थी। गुजरात के लिए सौभाग्य की बात यह रही है कि पूज्य बापू ने अपना सबसे ज्यादा समय गुजरात में बिताया और उनका यह साबरमती आश्रम अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है। बापू के आह्वान पर 1942 में हिंद छोड़ो आंदोलन में भी गुजरात ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आज गुजरात भारत के लिए अत्यंत प्रगतिशील राज्य है। देश की जीडीपी में गुजरात का योगदान 8% है और हमारे पास 1650 किलोमीटर का लंबा समुद्र तट है, जिसमें 40 से ज्यादा पोर्ट और देश के एक्सपोर्ट में गुजरात का भी काफी हिस्सेदारी है। एग्रीकल्चर में भी, दूध के उत्पादन में भी हम सबसे आगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में हम तेजी के साथ काम कर रहे हैं। गुजरात में इंडस्ट्रीज है। देश में सबसे ज्यादा रोजगार भी गुजरात ही देता है और ऐसा इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि गुजरात को हमेशा एक मजबूत समर्पित नेतृत्व मिला है। यह हमारा सौभाग्य रहा है कि 2001 से 2014 तक भारत के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और जिन्होंने हमेशा प्रजा को केंद्र में, जनता को केंद्र में रखते हुए सिटीजन सेंट्रिक व्यवस्थाएं बनाई। ज्योतिग्राम योजना से घर घर बिजली पहुंचाने का कि उन्होंने योजना बनाकर सफल साबित किया और घर घर पानी पहुंचाने के लिए हम आगे जा रहे हैं। गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने की बात हो या फिर घर घर शौचालय बनाने की बात हो, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो पहले गुजरात में सफलतापूर्वक लागू की गई है, अब पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये लागू हो रही है। मैं मानता हूं कि जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है वो अपने वर्तमान और भविष्य की राह भी भूल जाएगा। इसलिए स्वतंत्र संग्राम के हमारे महान वीरों का बलिदान और उनका योगदान हमारे दिलों में सदैव अंकित रहे और इसके लिए हमारी सरकार ने गांधी टूरिज्म सर्किट बनाई, नेशनल सॉल्ट मेमोरियल बनाया, ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण हो रहा है, गांधी आश्रम और राष्ट्रीय शायर झवेरचंद्र मेघानी के स्मारक स्थानों को विकसित किया जा रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। गुजरात हमेशा ही देश को नेतृत्व देता आया है और आगे भी देता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात देश का ग्रोथ इंजन बनकर देश के विकास का अपना योगदान देता रहेगा। जैसे गुजरात देश की आजादी की लड़ाई का केंद्र और बिंदु रहा है, वैसे ही भविष्य में विकास का भी, डेवलपमेंट का भी बिंदु रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि हम गुजराती 24 घंटे पूरे तन मन से मेहनत करके समर्पित भाव से देश की सेवा करते रहेंगे। आज आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा गुजरात से शुरू हो रही है। उसको हम सफल बनाएंगे और भारत के जिन वीरों ने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उनकी वीर गाथा जनमानस तक पहुंचाएंगे। आज साबरमती आश्रम से निकलकर 25 दिन बाद दांडी यात्रा पहुंचेगी और यात्रा की प्रेरणा द्वारा हम राष्ट्र चेतना और राष्ट्र भावना की अलग जगाएंगे और जन जन के साथ में जोड़कर इस यात्रा को जन यात्रा बनाएंगे। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, आज़ादी के संघर्ष ने जहां देशवासियों को हंसते हंसते मरने की प्रेरणा दी थी, वहीं स्वतंत्र भारत में हंसते हंसते जीने और राष्ट्रहित में काम करने की प्रेरणा हम सबको माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव उनकी गरिमामयी उपस्थिति में उनके कर कमलों से आरंभ हुआ और पूरे देश में, विश्व में जन जन तक उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी भविष्य में। मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबका मार्गदर्शन करें, हम सबको अपना आशीर्वचन दें, अपना शुभ संदेश दें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय।
मंच पर विराजमान गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री प्रहलाद पटेल जी, लोकसभा में मेरे साथी सांसद श्री CR पाटिल जी, अहमदाबाद के नवनिर्वाचित मेयर श्रीमान किरीट भाई, साबरमती ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री कार्तिकेय साराभाई और साबरमती आश्रम को समर्पित जिनका जीवन है, ऐसे आदरणीय अमृत मोदी जी, देश भर से हमारे साथ जुड़े हुए सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों और मेरे युवा साथियों, आज जब मैं सुबह दिल्ली से निकला तो बहुत ही अद्भुत संयोग हुआ। अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने से पहले आज देश की राजधानी में अमृत वर्षा भी हुई और वरुण देव ने आशीर्वाद भी दिया। ये हम सभी का सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के इस ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं। आज दांडी यात्रा की वर्षगांठ पर हम बापू की इस कर्मस्थली पर इतिहास बनते भी देख रहे हैं और इतिहास का हिस्सा भी बन रहे हैं। आज आजादी के अमृत महोत्सव का प्रारंभ हो रहा है, पहला दिन है। अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व आज प्रारंभ हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। हमारी यहां मान्यता है कि जब कभी ऐसा अवसर आता है तब सारे तीर्थों का एक साथ संगम हो जाता है। आज एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी ऐसा ही पवित्र अवसर है। आज हमारे स्वाधीनता संग्राम के कितने ही पुण्य तीर्थ, कितने ही पवित्र केंद्र साबरमती आश्रम से जुड़े रहे हैं। स्वाधीनता संग्राम की पराकाष्ठा को प्रणाम करने वाली अंडमान की सेल्यूलर जेल, अरुणाचल प्रदेश से एंग्लो इंडियन वॉर की गवाह केकर मॉर्निंग की भूमि, मुंबई का अगस्त क्रांति मैदान, पंजाब का जलियांवाला बाग, उत्तर प्रदेश का मेरठ, काकोरी और झांसी, देश भर में ऐसे कितने ही स्थान पर आज एक साथ इस अमृत महोत्सव का श्री गणेश हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आजादी के असंख्य संघर्ष, असंख्य बलिदानों का और असंख्य तपस्याओं की ऊर्जा पूरे भारत में एक साथ पुनर्जागृत हो रही है। मैं इस पुण्य अवसर पर बापू के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं देश के स्वाधीनता संग्राम में अपने आप को आहूत करने वाले, देश को नेतृत्व देने वाली सभी महान विभूतियों के चरणों में
आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं। मैं उन सभी वीर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने आजादी के बाद भी राष्ट्र रक्षा की परंपरा को जीवित रखा, देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, शहीद हो गए। जिन पुण्य आत्माओं ने आजाद भारत के पुनर्निर्माण में प्रगति की एक एक ईंट रखी, 75 वर्ष में देश को यहां तक लाए, मैं उन सभी के चरणों में भी अपना प्रणाम करता हूं। साथियों, जब हम गुलामी के उस दौर की कल्पना करते हैं जहां करोड़ों करोड़ लोगों ने सदियों तक आजादी की एक सुबह का इंतजार किया, तब यह एहसास और बढ़ता है कि आजादी के 75 साल का अवसर कितना ऐतिहासिक है, कितना गौरवशाली है। इस पर्व में शाश्वत भारत की परंपरा भी है, स्वाधीनता संग्राम की परछाई भी है और आजाद भारत के गौरवान्वित करने वाली प्रगति भी है। इसलिए अभी आपके सामने जो प्रेजेंटेशन रखा गया उसमें अमृत महोत्सव के 5 स्तंभों पर विशेष जोर दिया गया है। फ्रीडम स्ट्रगल, आइडियाज एट 75, अचीवमेंट्स एट 75, एक्शंस एट 75 और रिजॉल्व्स एट 75। ये पांचों स्तंभ आजादी की लड़ाई के साथ साथ आजाद भारत के सपनों और कर्तव्यों को देश के सामने रखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इन्हीं संदेशों के आधार पर आज अमृत महोत्सव की वेबसाइट के साथ चरखा अभियान और आत्मनिर्भर इंक्यूबेटर को भी लॉन्च किया गया है। भाइयों और बहनों, इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतनामय सांस्कृतिक विरासत है। इसलिए आजादी के 75 साल का यह अवसर एक अमृत की तरह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होगा। एक ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, हमारे यहां वेदों में एक वाक्य है, मृत्यो मृक्षीय मामृताम, अर्थात हम दुख, कष्ट, क्लेश और विनाश से निकलकर अमृत की तरफ बढ़ें, अमरता की ओर बढ़ें। यही संकल्प आजादी के इस अमृत महोत्सव का भी है।
आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणाओं का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत। आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। और इसलिए ये महोत्सव राष्ट्र के जागरण का महोत्सव है। ये महोत्सव सुराज्य के सपने को पूरा करने का महोत्सव है। ये महोत्सव वैश्विक शांति का, विकास का महोत्सव है। साथियों, अमृत महोत्सव का शुभारंभ दांडी यात्रा के दिन हो रहा है। उस ऐतिहासिक क्षण को पुनर्जीवित करने के लिए एक यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है। यह अद्भुत संयोग है कि दांडी यात्रा का प्रभाव और संदेश भी वैसा ही है जो आज देश अमृत महोत्सव के माध्यम से लेकर आगे बढ़ रहा है। गांधी जी की इस एक यात्रा ने आजादी के संघर्ष को एक नई प्रेरणा के साथ जन जन से जोड़ दिया था। इस एक यात्रा ने अपनी आजादी को लेकर भारत के नजरिए को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया था। ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा इसलिए क्योंकि बापू की दांडी यात्रा में आजादी के आग्रह के साथ साथ भारत के स्वभाव और भारत के संस्कारों का भी समावेश था। हमारे यहां नमक को कभी उसकी कीमत से नहीं आंका गया। हमारे यहां नमक का मतलब है ईमानदारी। हमारे यहां नमक का मतलब है विश्वास। हमारे यहां नमक का मतलब है वफादारी। हम आज भी कहते हैं कि हमने देश का नमक खाया है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि नमक कोई बहुत कीमती चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक हमारे यहां श्रम और समानता का प्रतीक है। उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। अंग्रेजों ने भारत के मूल्यों के साथ साथ इस आत्मनिर्भरता पर भी चोट की। भारत के लोगों को इंग्लैंड से आने वाले नमक पर निर्भर हो जाना पड़े। गांधी जी ने देश के उस पुराने दर्द को समझा, जन जन से जुड़ी उस नब्ज को पकड़ा और देखते ही देखते ये आंदोलन हर एक भारतीय का आंदोलन बन गया, हर एक भारतीय का संकल्प बन गया। साथियों, इसी तरह आजादी की लड़ाई में अलग अलग संग्रामों, अलग अलग घटनाओं की भी अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संदेश हैं, जिन्हें आज का भारत आत्मसात कर आगे बढ़ सकता है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम, महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, देश को सत्याग्रह की ताकत फिर याद दिलाना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज का आह्वान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का दिल्ली मार्च, दिल्ली चलो, ये नारा आज भी हिंदुस्तान भूल नहीं सकता है। 1942 का अविस्मरणीय आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का वो उद्घोष, ऐसे कितने ही अनगिनत पड़ाव जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं। ऐसे कितने ही हुतात्मा सेनानी हैं जिनके प्रति देश हर रोज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।
1857 की क्रांति के मंगल पांडे, तात्या टोपे जैसे वीर हों, अंग्रेजों की फौज के सामने निर्भीक गर्जना करने वाली रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो, रानी गाइडिनल्यू हो, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अत्फाउल्लाह खां, गुरु राम सिंह, टिटू जी, पोल रामास्वामी जैसे वीर हो, या फिर पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब आंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, खान अब्दुल गफार खान, वीर सावरकर जैसे अनगिनत जननायक, ये सभी महान व्यक्तित्व आजादी के आंदोलन के पथदर्शक रहे हैं। आज इन्हीं के सपनों को भारत बनाने के लिए, उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। साथियों, हमारे स्वाधीनता संग्राम में ऐसे भी कितने आंदोलन हैं, कितने ही संघर्ष हैं जो देश के सामने उस रूप में नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। ये एक एक संग्राम, संघर्ष अपने आप में भारत की असत्य के खिलाफ सत्य की सशक्त घोषणाएं हैं। एक एक संग्राम भारत के स्वाधीन स्वभाव के सबूत है। ये संग्राम इस बात का भी साक्षात प्रमाण है कि अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ भारत की जो चेतना राम के युग में थी, महाभारत के कुरुक्षेत्र में थी, हल्दी घाटी की रणभूमि में थी, शिवाजी के उद्घोष में थी, वही शाश्वत चेतना, वही अदम्य शौर्य भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर समाज ने आजादी की लड़ाई में अपने भीतर प्रज्वलित करके रखा था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, ये मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देता है। आप देखिए हमारे इस इतिहास को, कोल आंदोलन हो या हो संघर्ष, खासी आंदोलन हो या संथाल क्रांति, कछोहा कछार नागा संघर्ष हो या कूका आंदोलन, भील आंदोलन हो या मुंडा क्रांति, सन्यासी आंदोलन हो या रमोसी संघर्ष, कित्तूर आंदोलन, त्रावणकोर आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, संबलपुर संघर्ष, चुआर संघर्ष, बुंदेल संघर्ष, ऐसे कितने ही संघर्ष और आंदोलनों ने देश के हर भूभाग को, हर कालखंड में आजादी की ज्योति से प्रज्वलित रखा। इस दौरान हमारी सिख गुरु परंपरा ने देश की संस्कृति, अपने रीति रिवाज की रक्षा के लिए हमें नई ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, त्याग और बलिदान का रास्ता दिखाया। और इसका एक और अहम पक्ष है जो हमें बार बार याद करना चाहिए। साथियों, आजादी के आंदोलन की इस ज्योति को निरंतर जागृत करने का काम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में, हर क्षेत्र में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने, भगवतों ने निरंतर किया था। एक प्रकार से भक्ति आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी स्वाधीनता आंदोलन की पीठिका तैयार की थी। पूर्व में चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परमहंस, श्रीमद शंकर देव जैसे संतों के विचारों ने समाज को दिशा दी, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखा। पश्चिम में मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता हुए। उत्तर में संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास। दक्षिण में
माधवाचार्य, निम्बाकारचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हुए। भक्ति काल के इसी खंड में मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, सूरदास, केशवदास, विद्यापति जैसे महानुभावों ने अपनी रचनाओं से समाज को अपनी कमियां सुधारने के लिए प्रेरित किया। ऐसे अनेकों व्यक्तित्वों के कारण यह आंदोलन क्षेत्र की सीमा से बाहर निकल करके पूरे भारत के जन जन को अपने आप में समेट लिया। आजादी के असंख्य आंदोलनों में ऐसे कितने ही सेनानी, संत आत्माएं, ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनकी एक एक गाथा अपने आप में इतिहास का एक एक स्वर्णिम अध्याय है। हमें इन महानायकों, महानायिकाओं, उनका जीवन इतिहास भी देश के सामने पहुंचाना है। इन लोगों की जीवन गाथाएं, उनके जीवन का संघर्ष, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के उतार चढ़ाव, कभी सफलता कभी असफलता, हमारी आज की पीढ़ी को जीवन का हर पाठ सिखाएगी। एकजुटता क्या होती है, लक्ष्य को पाने की जिद क्या होती है, जीवन का हर रंग वो और बेहतर तरीके से समझेंगे। भाई और बहनों, आपको याद होगा इसी भूमि के वीर सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा अंग्रेजों की धरती पर रहकर उनकी नाक के नीचे जीवन की आखिरी सांस तक आजादी के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन उनकी अस्थियां 7 दशकों तक इंतजार करती रहीं कि कब उन्हें भारत माता की गोद नसीब होगी। आखिरकार 2003 में विदेश से श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियां मैं अपने कंधे पर उठा करके ले आया था। ऐसे कितने ही सेनानी हैं, देश पर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोग हैं। देश के कोने कोने से कितने ही दलित, आदिवासी, महिलाएं और युवा हैं जिन्होंने असंख्य तप और त्याग किए। याद करिए तमिलनाडु के 32 वर्षीय नौजवान कोडिकात कुमरन, उनको याद कीजिए। अंग्रेजों ने उस नौजवान को सिर में गोली मार दी, लेकिन उन्होंने मरते हुए भी देश के झंडे को जमीन में नहीं गिरने दिया। तमिलनाडु में उनके नाम से ही कोडिकात शब्द जुड़ गया, जिसका अर्थ है झंडे को बचाने वाला। तमिलनाडु की ही वेलु नाचियार वो पहली महारानी थी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इसी तरह हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओडिशा के चक्रा बिसोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी तरीकों से चेतना फैलाई। आंध्र प्रदेश में मन्यम बिरुडी यानी जंगलों के हीरो अल्लूरी सीराराम राजू ने रंपा आंदोलन का बिगुल फूंका था। पासलथा खुंगचेरा ने मिजोरम की पहाड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऐसे ही गोमधर, कंवर, लसित बोरफुकन और सीरत सिंह जैसे असम और पूर्वोत्तर के अनेकों स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया है। यहां गुजरात में बड़ौदा के पास जांबुगाड़ा जाने के रास्ते पर हमारे नायका कौम के आदिवासियों को बलिदान कैसे भूल सकते हैं। मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासियों का नरसंहार हुआ। उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश इनके बलिदान को हमेशा याद रखेगा। साथियों, मां भारती के ऐसे ही वीर सपूतों का इतिहास देश के कोने कोने में, गांव गांव में है। देश इतिहास के इस गौरव को सहेजने के लिए
पिछले 6 सालों से सजग प्रयास कर रहा है। हर राज्य, हर क्षेत्र में इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। दांडी यात्रा से जुड़े स्थल का पुनरुद्धार देश ने 2 साल पहले ही पूरा किया था। मुझे खुद इस अवसर पर दांडी जाने का सौभाग्य मिला था। अंडमान में जहां नेताजी सुभाष बोस ने देश की पहली आजाद सरकार बनाकर तिरंगा फहराया था, देश ने उस विस्मृत इतिहास को भी भव्य आकार दिया है। अंडमान निकोबार के द्वीपों को स्वतंत्रता संग्राम के नामों पर रखा गया है। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने पर लाल किले पर भी आयोजन किया गया, तिरंगा फहराया गया और नेताजी सुभाष बाबू को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा उनके अमर गौरव को पूरी दुनिया तक पहुंचा रही है। जलियांवाला बाग में स्मारक हो या फिर पाइक आंदोलन की स्मृति में स्मारक, सभी पर काम हुआ। बाबा साहब आंबेडकर से जुड़े जो 7 दशकों से भूले बिसरे पड़े थे, उनका भी विकास देश ने पंचतीर्थ के रूप में किया है। इन सब के साथ ही देश ने आदिवासी स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास को देश तक पहुंचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए पहुंचाने के लिए हमारे आदिवासियों के संघर्ष की कथाओं को जोड़ता हुआ देश में म्यूजियम बनाने का एक प्रयास शुरू किया है। साथियों, आजादी के आंदोलन के इतिहास की तरह ही आजादी के बाद के 75 वर्ष की यात्रा सामान्य भारतीयों के परिश्रम, इनोवेशन, उद्यमशीलता का प्रतिबिंब है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हो या फिर विदेशों में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया। हमें गर्व है हमारे संविधान पर, हमें गर्व है हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं पर। लोकतंत्र की जननी भारत आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान विज्ञान से समृद्ध भारत आज मंगल से लेकर चंद्रमा तक अपनी छाप छोड़ रहा है। आज भारत की सेना का सामर्थ्य अपार है, तो आर्थिक रूप से भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना है, चर्चा का विषय है। आज दुनिया के हर मंच पर भारत की क्षमता और भारत की प्रतिभा की गुंज है। आज भारत अभाव के अंधकार से बाहर निकलकर 130 करोड़ से अधिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहा है। साथियों, ये भी हम सभी का सौभाग्य है। आजाद भारत के 75 साल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के 125 वर्ष हम साथ साथ मना रहे हैं। ये संगम सिर्फ तिथियों का ही नहीं, बल्कि अतीत और भविष्य के भारत के विजन का भी अद्भुत मेल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भारत की आजादी की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध नहीं है, बल्कि वैश्विक साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। नेताजी ने भारत की आजादी को पूरी मानवता के लिए जरूरी बताया था। समय के साथ नेताजी की ये बात सही सिद्ध हुई। भारत आजाद हुआ तो दुनिया में दूसरे देशों में भी स्वतंत्रता की आवाजें बुलंद हुई और बहुत ही कम समय में साम्राज्यवाद का दायरा सिमट गया। और साथियों, आज भी भारत की उपलब्धियां आज सिर्फ हमारी अपनी नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया को रोशनी दिखाने वाली है, पूरी मानवता को उम्मीद जगाने वाली है। भारत की आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में यह हमारे सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो रहा है। मानवता को महामारी के संकट से बाहर निकालने में, वैक्सीन निर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता का आज पूरी दुनिया को लाभ मिल रहा है। आज भारत के पास वैक्सीन का सामर्थ्य है, तो वसुधैव कुटुंबकम के भाव से हम सबके दुख
दूर करने में काम आ रहे हैं। हमने दुख किसी को नहीं दिया, लेकिन दूसरों का दुख कम करने में खुद को खपा रहे हैं। यही भारत का आदर्श है, यही भारत का शाश्वत दर्शन है, यही आत्मनिर्भर भारत का भी तत्व ज्ञान है। आज दुनिया के देश भारत का धन्यवाद कर रहे हैं, भारत में भरोसा कर रहे हैं। यही नए भारत के सूर्योदय की पहली छटा है, यही हमारे भव्य भविष्य की पहली आभा है। साथियों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सम दुख सुखम धीरम सह, सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख दुख आराम चुनौतियों के बीच भी धैर्य के साथ अटल अड़िग और सम रहता है, वही अमृत को प्राप्त करता है, अमरत्व को प्राप्त करता है। अमृत महोत्सव से भारत के उज्जवल भविष्य का अमृत प्राप्त करने के हमारे मार्ग में यही मंत्र हमारी प्रेरणा है। आइए हम सब दृढ़ संकल्प होकर इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भूमिका निभाएं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देशवासियों के सुझावों से, उनके मौलिक विचारों से अनगिनत असंख्य आइडिया निकलेंगे। कुछ बातें अभी जब मैं आ रहा था तो मेरे मन में भी चल रही थी। जन भागीदारी, जन सामान्य को जोड़ना। देश का कोई नागरिक ऐसा न हो कि इस अमृत महोत्सव का हिस्सा न हो। अब जैसे मान लीजिए हम छोटा सा एक उदाहरण दें। अब सभी स्कूल कॉलेज आजादी से जुड़ी हुई 75 घटनाओं का संकलन करें। हर स्कूल तय करे कि हमारी स्कूल आजादी के 75 घटनाओं का संकलन करेगी। 75 ग्रुप बनाए, उन घटनाओं पर वो 75 विद्यार्थी, 75 ग्रुप, जिसमें 800, 1000, 2000 विद्यार्थी हो सकते हैं। एक स्कूल ये कर सकता है। छोटे छोटे हमारे शिशु मंदिर के बच्चे होते हैं, बाल मंदिर के बच्चे होते हैं। आजादी के आंदोलन से जुड़े 75 महापुरुषों की सूची बनाए, उनकी वेशभूषा करें, उनके एक एक वाक्य को बोले, उसका कंपटीशन हो। स्कूल में भारत के नक्शे पर आजादी से जुड़े 75 स्थान चिन्हित किए जाए। बच्चों को बताया जाए, बताओ भाई बारडोली कहाँ आया, चंपारण कहाँ आया। लॉ कॉलेज के छात्र छात्राएं ऐसी 75 घटनाएं खोजे, और मैं हर कॉलेज से आग्रह करूंगा, हर लॉ स्कूल से आग्रह करूंगा, 75 घटनाएं खोजे जिसमें आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तब कानूनी जंग कैसे चला, कानूनी लड़ाई कैसे चली, कौन लोग थे कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे, आजादी के वीरों को बचाने के लिए कैसे कैसे प्रयास हुए, अंग्रेज सल्तनत के जुडिशरी का क्या रवैया था। सारी बातें हम लिख सकते हैं। जिनका इंटरेस्ट नाटक में है वो नाटक लिखे, फाइनेंस के विद्यार्थी उन घटनाओं पर पेंटिंग बनाए, जिसका मन करे कि वो गीत लिखे वो कविताएं लिखे। ये सब शुरू में हस्तलिखित हो, बाद में इसको डिजिटल स्वरूप भी दिया जाए। और मैं चाहूंगा कुछ ऐसा कि हर स्कूल कॉलेज का ये प्रयास उस स्कूल कॉलेज की धरोहर बन जाए, और कोशिश हो कि ये काम इसी 15 अगस्त से पहले पूरा कर लिया जाए। अब देखिए पूरी तरह वैचारिक अधिष्ठान तैयार हो जाएगा। बाद में इसे जिला व्यापी, राज्यव्यापी, देशव्यापी स्पर्धाएं भी आयोजित हो सकती हैं। हमारे युवा, हमारे स्कॉलर्स ये जिम्मेदारी उठाएं कि वो हमारे स्वाधीनता सेनानियों के इतिहास लेखन में देश के प्रयासों को पूरा करेंगे। आजादी के आंदोलन में और उसके बाद
हमारे समाज की जो उपलब्धियां रही है उन्हें दुनिया के सामने और प्रखरता से लाएंगे। मैं कला, साहित्य, नाट्य जगत, फिल्म जगत और डिजिटल एंटरटेनमेंट से जुड़े लोगों से भी आग्रह करूंगा। कितनी अद्वितीय कहानियां हमारे अतीत में बिखरी पड़ी है, इन्हें तलाशिए, इन्हें जीवंत कीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार कीजिए। अतीत से सीखकर भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी हमारे युवाओं को ही उठानी है। साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, पॉलिटिक्स हो, आर्ट हो, कल्चर हो, आप जिस भी फील्ड में हैं, अपनी फील्ड का कल, आने वाला कल बेहतर कैसे हो, इसके लिए प्रयास किया जाए। मुझे विश्वास है कि 130 करोड़ देशवासी आजादी के इस अमृत महोत्सव से जब जुड़ेंगे, लाखों स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा लेंगे, तो भारत बड़े से बड़े लक्ष्यों को पूरा करके रहेगा। अगर हम देश के लिए, समाज के लिए, हर हिंदुस्तानी अगर एक कदम चलता है तो देश 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनेगा, विश्व को नई दिशा दिखा देगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज जो दांडी यात्रा के लिए चल रहे हैं, एक प्रकार से बड़े तामझाम के बिना छोटे स्वरूप में आज उसका प्रारंभ हो रहा है, लेकिन आगे चलते 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 जैसे दिन बीतते जाएंगे, हम 15 अगस्त के निकट पहुंचेंगे। ये एक प्रकार से पूरे हिंदुस्तान को अपने में समेट लेगा, ऐसा बड़ा महोत्सव बन जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हर नागरिक का संकल्प होगा, हर संस्था का संकल्प होगा, हर संगठन का संकल्प होगा, देश को आगे ले जाने का, आजादी के दीवानों को श्रद्धांजलि देने का यही रास्ता होगा। मैं इन्हीं कामना के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has launched a celebration on a gigantic scale. इतिहास के पन्नों को और उसके भावों को फिर से जीने का एक अवसर हम सबको मिलेगा और अपने स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े देशभक्तों को नमन करने का। आज आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है। यह हम सब के लिए गर्व की जो आज यहां से यात्रा आरंभ करके दांडी तक पहुंचेंगे। 6 अप्रैल को यह यात्रा पूरी होगी। इस यात्रा को अपने करकमलों से यहां उसे रवाना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। This Dandi Yatra is the replica of the historic Yatra movement that took place before 91 years on the particular day, which shook the British Empire's roots. This Dandi Yatra today has immense importance because it marks the beginning of the 75 weeks long Azadi Ka Amrit Mahotsav. आइए करतल ध्वनि से अपनी शुभकामनाएं, अपना शुभाशीष हम सब इन पदयात्रियों को दें जो आज से इतिहास के उस महत्वपूर्ण घटना को सजीव करने के लिए, जीवंत करने के लिए यहां से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आशीर्वाद प्राप्त करके, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करके ये यहां से हमारे
81 व्यक्तियों की टोली दांडी यात्रा के लिए आज से निकल रही है, जो 6 अप्रैल को दांडी में जिसका समापन होगा। It's a real tribute to our Bapu, who always believed that even in a gentle way, you can shake the whole world. Let's applaud all our participants of the Toli. Thank you. 12 These satyagrahis take their first steps towards that moment in history that changed India's destiny forever. In retracing those steps, we are in truth moving towards the future where we want to see India, a proud and modern nation, where Gandhiji's principles